वेलकम बैक टू द C++ लर्निंग सीरीज़। यहाँ पे इस लेवल तक हमारी जो डाटा टाइप्स हैं उनमें हमारी लास्ट पे रह गई है बुलियन टाइप। और इसमें जो चीज़ें हम जिस जगह पे हम बुलियन टाइप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वो भी हमने चूँकि कवर नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे मे बी आपको ये थोड़ा सा अलग सा लगे ये यहाँ पे जब मैं कोड करने लगा हूँ, लेकिन बाद में हम इनको यूज़ करेंगे जब, तो आपको ये चीज़ें सेंस बनाएंगी। लेकिन उस चीज़ को यूज़ करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो सिंपल चीज़ें हैं वही बता देता हूँ कि जिस तरह से पहले हम वेरिएबल्स बनाते रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे बू लिखना है और ये C++ का कीवर्ड होता है, और उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है और यहाँ पे हम बी रख देते हैं। और इसको आप ऑफ कोर्स ट्रू या फॉल्स इस तरह से कर सकते हैं। हम ट्रू कर देते हैं और इसको अगर मैं सी आउट करता हूँ बी को, तो पहले हमने जो देखी थी लास्ट वाली वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि जो बुलियन होता है उसके अंदर जो ज़ीरो होता है वो फॉल्स होता है और ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर होता है वो ट्रू होता है। तो यहाँ पे अगर इसको चूँकि हमने ट्रू रखा हुआ है तो जो C++ है वो ट्रू को 1 जो है वो उसने स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो वो हमें 1 दे देगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स करके प्रिंट करता हूँ तो हमें 0 दे रहा है। इसी तरह से अगर आप इसको 1 भी वैसे कर सकते हैं, 1 भी यानी कि वो भी ट्रू ही होगा लेकिन वो आपको 1 ही मिलेगा, और कोई और भी आप नंबर अगर डाल लेते हैं तो वो भी ट्रू ही है, तो यानी कि आपको 1 मिलेगा, या आपको 1 मिलना है या आपको 0 मिलना है, लेकिन मतलब उसका ट्रू ही होगा अगर वो नॉन ज़ीरो है तो। और फॉल्स या ज़ीरो के केस में वो फॉल्स और ज़ीरो ही होगा। अब जो बुलियंस होते हैं उनको आप यूज़ कैसे करते हैं और बुलियंस को असाइन आप कैसे कर सकते हैं। बुलियन को असाइन करने का एक तरीका और भी होता है। आप यहाँ पे एक और बना सकते हैं, इसका नाम आप इस तरह से इसके बल्कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेट ताकि थोड़ा कम हो, यहाँ पे मैं इसको बाद में इस तरह से भी कर सकता हूँ कि इक्वल टू, मैं इसको ट्रू या फॉल्स लिखने की बजाय मैं इसको लिख देता हूँ 1 लेस देन 2। 1 लेस देन 2 ये ट्रू चीज़ है ना, यानी कि जो एक होता है वो 2 से कम होता है, यानी कि 1 लेस देन 2 ये ट्रू है, तो जो अनदर है उसको ट्रू मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम अनदर को प्रिंट करते हैं तो हमें 1 देखने को मिलेगा। ये ऊपर बी का भी 1 आ रहा है, हमें यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अगर आप इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ए जो है 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 है जो कि फॉल्स होता है, तो आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे ये जो डबल इक्वल टू होता है, ये भी ऑपरेटर्स हैं, ये भी हमने पढ़े नहीं है, तो बाद में आपको इनका भी पता चलेगा जब हम इन वीडियोज़ पे पहुँचेंगे उन पे कि ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ये एक्चुअली इक्वालिटी हम चेक करते हैं। ये यहाँ पे जो डबल इक्वल टू होता है वो हम देखते हैं क्या ये इस साइड पे जो वेरिएबल है और इस साइड पे जो वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट है, क्या वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो हमें ट्रू ये रिटर्न करता है, अगर ये वो इक्वल नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि क्या 1 और 2 बराबर हैं। ऑफ कोर्स वो बराबर नहीं है तो वो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। इस पर अगर हम होवर करते हैं तो वो हमें बता रहा है जो बुलियन रिटर्न हो रहा है और वो फॉल्स है। यहाँ पे अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो हमें 0 देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो ये ट्रू है। ऑफ कोर्स एक जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है। इस तरह से आप इनको असाइन भी कर सकते हैं बुलियंस जो होते हैं, और डायरेक्टली आप इस तरह से ट्रू फॉल्स भी लिख सकते होते हैं, या कोई नॉन ज़ीरो नंबर रख सकते हैं ट्रू के लिए और 0 रख सकते हैं फॉल्स के लिए। तो इस तरह से भी ये आपका काम करेगा। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनका इस्तेमाल किधर होता है, वो होता है जी हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे पास कंडीशनल्स होती हैं, उस टाइम पे हम यहाँ पे कह देते हैं, एक और वेरिएबल बनाता हूँ बुलियन का ही, बुल इज़ ट्रू, या बल्कि कहते हैं दुरुस्त, और दुरुस्त जो है ना वो मतलब कि वो ट्रू है। हम कहते हैं कि अगर दुरुस्त तो आप कर दो सी आउट यस, तो ये हमें यस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दुरुस्त जो है वो नहीं है, यानी कि फॉल्स है, तो ये कंडीशन जो है वो हमें मीट नहीं होगी, तो वो हमें यस कोई नहीं देखने को मिलेगा और प्रोग्राम हमारा कुछ भी किए बिना रिटर्न कर देगा 0। अब ये वाली जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, इसकी अगर आपको सेंस नहीं बन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखेंगे डिटेल्स के अंदर, तो तब आपको इनकी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि हम
जो हमारे बूलियन टाइप्स हैं उनको कैसे और किधर यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे मोस्टली यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको बूलियन टाइप्स जो हैं उनकी भी समझ आ गई है। तो दैट्स इट फॉर दिस वन, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।